क्लास 7 साइंस। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को रिवीजन फर्स्ट टर्म का कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले है ये रिवीजन का आपका पार्ट। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं। ये 5 मार्क्स में रहता है बच्चों, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है ये आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। तो इसमें हमारा कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। The density of ice is less than water. चलिए नेक्स्ट है ये रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1। सो एज पर वेट एज पर वॉल्यूम, तो ये एज पर वॉल्यूम होता है बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड नंबर आता है वाटर साइकिल इज ए, ये क्या है, प्रोसेस है ऑफ इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इसका एक प्रोसेस है ये। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ये है डिस्टिल वाटर इज द डिजर्ट टू, किसके लिए डिजर्ट है, ये ग्राउंड वाटर के लिए। तो कर लेना अच्छे से यार। फिफ्थ नंबर विच एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन द अर्थ, कौन सा मिलता है, तो ये ऑक्सीजन मिलती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स नंबर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीलियम इज, तो हीलियम का आइडेंटिफिकेशन ये है He। नेक्स्ट है the combination of two or more than two elements is in a definite ratio is called, ये क्या है, कंपाउंड है यहाँ पे। 8th नंबर में है the color of phenolphthalein in an acidic medium, ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट बाय द by the reaction of an acid with base is called, ये रिएक्शन है हमारे पास। चलिए क्या है ये, इसका रहेगा न्यूट्रलाइजेशन है, ये ध्यान रखना, न्यूट्रलाइजेशन से होगा ये। नेक्स्ट है 10 गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन अ फायर एक्सटिंगर इज, सो ये क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्सटिंगर फायर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 11 है द जूस ऑफ रॉ मैंगो इज, क्या होता है ये जूस ऑफ रॉ मैंगो, दैट इज द एसिडिक, ये एसिडिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ये द फॉर्मूला ऑफ ऑडिबल सोडा, ऑडिबल सोडा जो होता है बेकिंग सोडा होता है, दैट इज द NaSCO3। 13 है द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज Na2CO3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now the alum is used, किसमें यूज होता है, in purification of water, वाटर के प्योरिफिकेशन में होता है। नेक्स्ट है 15 केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, ये होता है CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 मार्क्स में आता है, तो इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट है ये टेस्ट ऑफ एसिड इज, सोर होता है खट्टा मतलब। सेकेंड है बेस इज सॉपी, ये सॉपी माना जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में सोर है नीचे वाले में सॉपी, इन टच देखने में सॉपी दिखाई देता है। थर्ड है ये द वर्ड बेस इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड एल्कली, एल्कली से ड्राइव हुआ है ये। नंबर 4 आ जाइए एस्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, ये विनेगर में ज्यादा पाया जाता है। फिफ्थ नंबर है इन द किचन सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट है ये इज यूज्ड एज एन एडिबल सॉल्ट। 6 है ये सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग क्लोथ्स में होता है, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है 7 ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्की कर देता है लाइम वाटर को। नंबर 8 लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू फूड चेन से ही जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड, इट इज, हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट, इट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। नंबर 10 है ड्यू टू फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव इन देयर हैबिटेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसमें फूड आएगा बच्चों। 11 है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बच्चों। इसके बाद 12 है डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अगला 13 है, पहले हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड ऑन बर्निंग।
14 है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स एटोमिसिटी। ये एटोमिसिटी है, जैसे फास्फोरस है तो P4 हो जाएगा, एटोमिसिटी 4 हो गई। सल्फर है, एसिड हो जाता है, एटोमिसिटी 8 हो जाएगी। 15 है मैक्सिमम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये सारे जो है कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स। ये भी 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से 1 क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री। इट इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है बच्चों। सेकंड है डिस्टिल वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये फॉल्स है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में मिनरल वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा थर्ड, सॉलिडिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये फॉल्स है बच्चों। फोर्थ है डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये भी आपका फोर्थ स्टेटमेंट है। फिफ्थ है हीटिंग वाटर केप्ट एट 0 डिग्री C लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये भी फॉल्स है आपका। सिक्स है लेमन जूस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये ब्लू को रेड करता है। सेवंथ है बेस फील्स रफ टू टच। ये भी फॉल्स है। एट्थ है द फंक्शन ऑफ एन एंटासिड इज टू इंक्रीज एसिडिटी इन द स्टोमक। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग ऑफ फायर। ये भी आपका फॉल्स है, कोरोजन से बताता है। 10th नंबर है और ऑरेंज जूस चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये आपका ट्रू है, क्योंकि एसिडिक फॉर्म में होता है। 11 है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ट्रेमेंड वाटर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 11 है एलम वर्क्स एज एन एंटासिड। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सोप्स आर द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये ट्रू है बच्चों। डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ये ट्रू है आपका। 15 द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप इज फाउंड बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। ये आपका ट्रू है। चलिए मैचिंग देख लेते हैं बच्चों। ये भी 5 मार्क्स में आती है मैचिंग। तो फर्स्ट पहले ए है, ये बी है। देखते हैं क्या ये आंवला है। आंवले का कहां पे जाएगा? सी पे जाएगा। ये एस कॉर्बिक एसिड। ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा। सेकंड है विनेगर। विनेगर किस में जाएगा? ये ई नंबर पे जाएगा, यानी कि ये है ई नंबर। ये सेकंड नंबर पे जाएगा। इसके बाद थर्ड है लाइम वाटर। लाइम वाटर डी नंबर पे जाएगा। ये है आपका CaOH होल्ड वाइज। इसके बाद है वीक एल्कली। वीक एल्कली कहाँ जाएगा? वीक एल्कली है हमारे पास बी वाला। ये कौन सा जाएगा? फोर्थ नंबर पे जाएगा। चलिए इसके बाद है फिफ्थ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में NaHCO3। ये फिफ्थ नंबर को चला जाएगा। आगे चलते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, ये सारे जो है ये 5 मार्क्स में आएंगे। ये 5 मार्क्स में रहते हैं। ये भी मैचिंग भी वैसी एक मैचिंग आएगी आपके यहाँ। चलिए देखते हैं इसमें अगली वाली मैचिंग। ये ए और बी गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहला है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? ये सी वाला आएगा, बेसिक सब्सटेंस है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा। सेकंड है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन किसके लिए जाएगा? डी में। ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये आपका 2 नंबर में जा रहा है। चलिए आगे थर्ड है, ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस पे जाएगा? इंडिकेटर की फॉर्म में। तो ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ये है लेमन जूस। लेमन जूस क्या होगा? ये हो जाएगा एसिडिक सब्सटेंस। ये फोर्थ नंबर पे जाएगा। बचता है एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है, तो ये फिफ्थ नंबर पर ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये थर्ड है हमारा ए एंड बी वाला है कॉलम का। फिर से कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है बच्चों। ये फर्स्ट नंबर को जाएगा। सल्फर है, सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है, तो ये आपका सेकंड नंबर पे जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, वो ए नंबर पे जाएगा, यानी ये थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg होता है, ये आपका फोर्थ नंबर पे जाएगा। फिफ्थ में आता है जिंक। जिंक को Zn कहते हैं, तो Zn हमारा ये फिफ्थ नंबर पे जाएगा। इस तरह से आपको तैयार करना है। एक और देख लीजिए यहाँ पे। ये हमारा ए और बी देखा यहाँ पे। तो पहला है मैग्नीज। मैग्नीज का क्या होगा? Mn होगा, ये फर्स्ट नंबर को जाएगा। इसके बाद सेकंड है सोडियम। सोडियम में Na होता है, ये सेकंड नंबर को जाएगा। थर्ड है गोल्ड। गोल्ड जो होता है Au होता है, ये आपका थर्ड नंबर को जाएगा।
फोर्थ है आयरन, आयरन कहाँ जाएगा, Fe को, बी नंबर को, यानी कि ये फोर्थ नंबर। और फिफ्थ है पोटासियम, पोटासियम का होगा के जाएगा ये फिफ्थ नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 8 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, टोटल 16 हो जाएगा ये। चलिए फर्स्ट है, व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट क्या है उसका आंसर देना। आंसर क्या है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव एंड reproduce is called their habitat. Second है, what is adaptation? तो answer is body structure of living organism living in different habitats gets modified so that they can live in that habitat without any difficulty. This is called adaptation. Next question है, what is meant by diversity in living world? तो answer is here. These are big differences in the body structure of plants and animals found on Earth. These differences are referred to as diversity in the living world. Fourth question है, why is water called a universal solvent? So answer is here, water has the ability to dissolve a large number of substances. A large number of substances in it, so therefore it is called a universal solvent. What would happen if all the sources of water in a forest dry up? यानी सारे पानी के सोर्स सूख जाए। Answer, if all the sources of water is in forest dry up, then organisms of the forest dry up, then organisms of forest resources will get destroyed, which in turn will produce an adverse effect on human beings. What is meant by rainwater harvesting? So answer is here, collecting of rainwater and using it for different purposes is known as rainwater harvesting. The rain falling on house roofs is collected and routed to pits in the ground through pipes. 7 है, what is an element? So answer is here, such pure substance which contains only one type of atoms are called elements. Each element has a special characteristics which is helpful in its identity. Example है gold, silver, iron, etc. Next question है, what do you understand by atomicity of an element? So answer is here, the number of atoms present in one molecule of an atom is called its atomicity. Next है, what do you understand by reactants and products? So answer is here, substance taking part in a chemical reaction are called reactants and the substances produced as a result of a chemical reaction are called products. नंबर 7 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे लिखा है H2 plus O2 H2 है, तो इसमें 2H2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2H2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2H2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ये आपका N2 और H2 है और NH3 है, तो N2 और 3H2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2NH3 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। Next, what is meant by concentrated and dilute acid? So you can write the answer. Acid which contains more amount of water is known as dilute acid, or if amount of water is less in pure acid, then it is known as concentrated acid. Next question है, what is the difference between the base and alkali? So you can write the answer. Oxides of all metals are called bases. All bases are not soluble in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. What is an antacid? What is its function? So you can write the answer. Antacid is used to decrease the acidity of an acid. It is milk of magnesia which decrease the increase in acidity in the stomach.
Next, what is an acid? So you can write the answer. Chemical substance which are shown in test and turn blue litmus paper to red are called acid. Example है acetic acid. So that which acid is cause of acidity in stomach? So answer is here, acidity in stomach is due to the HCl hydrochloric acid. 13. What is meant by density? Tell it SI unit. So answer is the mass of unit volume of a material is its density. SI unit of density is kilogram per cubic meter. Now tell the SI units of area. So SI unit of area is square meter, which is represented by meter square. Which methods are used for measurement? So answer is mainly two methods are adopted for measurement. They are direct method and indirect method. Next, how are tissues formed? So answer is when cells similar in structure, function and organism, they are called tissue. राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये आपका एक ही है तो 3 मार्क्स का होगा। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड का ले रहे हैं तो एलिमेंट है, यहाँ कंपाउंड है। फर्स्ट है एन एलिमेंट, इन एन एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अब सेकंड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। यार क्या है, कंपाउंड में इन अ कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स आर टू और मोर देन टू टाइप्स and property of the compounds are not similar to the reactant. एलिमेंट्स के सिमिलर नहीं होगी, इसमें एलिमेंट से डिफर होती है। चलिए नेक्स्ट है मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड यहाँ दे रखा है, तो मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस whose constituents are not a fixed ratio. कंपाउंड में फिक्स होते हैं। क्या होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस whose constituents are in a fixed ratio. सेकेंड देखो, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। थर्ड है, इसमें क्या है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसको सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे सेपरेट। नेक्स्ट है गिव रीजन। गिव रीजन में जो है 5 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स के आएंगे ये। फर्स्ट है व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। सो आंसर इज हियर, फॉर द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्मेंस इन ह्यूमन बॉडी वाटर इज एसेंशियल इन द फॉर्म ऑफ मीडियम। वाटर इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक, its absorption and its transportation in the body. Second, why is the water from all sources not fit for drinking? So answer is here, water from all sources is not fit for drinking because water from different sources can have dissolved salts, suspended particles and microorganisms which are harmful for the body. Next है, why is water Gujarat and Rajasthan more salty? So answer is here, the soil of Gujarat and Rajasthan contains more salts, hence water Gujarat and Rajasthan is more salty. Next question है, why should we boil water before drinking? So answer is here, water contains microorganisms causing various disease and impurities. By boiling water the microorganisms die and by filtering it impurities are removed. Therefore water should be boiled before drinking. Next, why is molecular formula of compound fixed? So you can write the answer, since the number of atoms of different elements present in the molecule of a compound is different, its molecular formula is also different. In a molecule of water there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, thus its molecular formula is H2O.
Next, Y is the number of atoms of elements in a molecular formula is whole number always. So answer is here. Since the atom is indivisible, hence the number of atoms present in a molecule as well as molecular formula of a compound is in whole number. Next, why are acid not stored in metallic containers? So answer is acid chemically react with metals and form other products due to which they lose their purity. Therefore, they are not stored in metallic container. Why is the essential that different parts of a machine fitting into each other have the same measurement? Now answer is if the measurement of different parts of a machine are not precise and accurate, then it would be impossible to fit the various parts. Why does the melting and freezing of materials take place at the same temperature? So answer is here. Melting and freezing of material take place at the same temperature because rest of the heat given to the substance is consumed in making the intermolecular forces weaker. Then the doctor cleaned the skin with the spirit before giving an injection. Why does that place feel cold? So answer is doctor clean the skin with spirit before giving an injection. Then we feel cold. At that place, the cause of it is that spirit itself absorbs heat from our body for changing its state. ये लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए अपनी क्या करती है हीट ले लेती है तो हीट बॉडी से जाती है इसलिए हमें कूल लगती है नेक्स्ट है while sweating contact with air makes us feel cool so answer is here sweat comes in summer and after coming to the surface of the body it evaporates heat required to evaporate its take from the body these four while sweating contact with air makes us feel cool चलो नेक्स्ट देखते हैं ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब जो है 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है दीज आर द लॉन्ग आंसर्स सो यू कैन राइट योर आंसर हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इनसाइड वाटर is cold region survive even after the freezing of water so you can write the answer and extreme cold climates when the atmosphere temperature is less than zero the water on the surface of sea and on the ponds start freezing. Being less dense, the water ice floats on the water surface. As ice is a bad conductor of heat, the heat trapped inside cannot get out and the temperature of the water is maintained comparatively higher. This is reason why creatures living in cold region remains alive underwater even though the surface outside has frozen to ice. What are the main causes of water pollution? What measures would you like take to stop water pollution? So answer is here. Main causes of water pollution are as follows. So first है human beings, second है animals and other living organisms, third है industries, fourth है agriculture, waste material. Fifth है chemical substance, etc. The following are the measures which takes to stop water pollution. So you can write first one, garbage excreta like waste and materials should not be dumped directly into rivers, lakes or ponds. Second है dead bodies, statue, etc. should not be directly thrown into water. Third, waste material from industry, factories, etc. should not be directly disposed of in water sources. Fourth, minimum quantity of harmful insecticides
should be used in agriculture, मतलब एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स को कम यूज करना है। नेक्स्ट है राइट द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट with example. So answer is yes, salt are mainly of the following types. First है acidic salt. Salt which convert blue litmus paper to red are called acidic salt. Example है copper sulfate. Second है basic salt. The salt which convert red litmus paper into blue are called basic salt. Example है इसका sodium carbonate. थर्ड है न्यूट्रल सॉल्ट, यह है सॉल्ट विच डज नॉट इफेक्ट रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। फोर्थ है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बेस ऑफ अ ग्लास इज 3.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट। तो इसमें आर गिवन है कितना 3.5 और एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई होता है 22/7, आर है 3.5, इसका स्क्वायर कर दिया गया तो 22/7 है, ये 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। ये डेसिमल हटा देते हैं तो ये नीचे 0 इंक्रीज कर देंगे तो 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा एंड 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ गया 11 आ गया इंटू 35। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बचा रह गया इसमें 3.5 और बचा रह गया, ये 3.5 है यहाँ, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्फेरिकल बेस इज 38.5 सेंटीमीटर। यहाँ करा हुआ भी बच्चों इसको देख लेना अच्छे से, तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन आर 240 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस हमने लिख लिया 240 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस बाय 4 आवर्स, तो हमने टाइम भी दे दिया 4 आवर्स। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 240 दे दिया, टाइम 4 हो गया, डिवाइड कर देंगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 0 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, तो इसको कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है लीफ इज एन ऑर्गन, एक्सप्लेन करना है। सो लीफ इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस टिश्यूज विच combine together to perform a specific functions like leaf, pulse, veins, whose tissues perform the function of translocation of water, salt and food. The function of tissues of upper and the lower surface of leaves is to protect the internal parts. The function of tissue present inside the leaves is to prepare food. All these tissues organize together to form a leaf. Thus, leaf is an organ. Number 7 है calculate the heat required for the following. तो increase the temperature of 0.5 kg, ये m हो गया 0.5 kg, ये दिया हुआ m is equal to 0.5 kg of water from 25 डिग्री C to 80 डिग्री C। तो ये T1 हो गया 25, T2 हो गया 80, दोनों को माइनस कर देंगे T2 माइनस T1 तो ये 55 आ जाएगा डेल्टी। स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, एस स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4.186, ये गिवन रहता है अधिकतर क्वेश्चन में। और इसके बाद हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे F इंटू एस इंटू डेल्टा टी। सो m कितना है 0.5 है, s कितना है 4.186 और डेल्टा टी 55 आया था ये वाला। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115.115 आ जाएगा, इतने जूल आएगा और यही पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मास गिवन है, मास में डेंसिटी गिवन है ये 2500 kg पर मीटर क्यूब। If the mass of the pieces of a glass is 0.025 kg, ये मास है गिवन 0.025 kg, find its volume। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू, देखते हैं ये है वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, मास ये दिया था 0.025 और डेंसिटी
2500। अब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर नीचे जीरो आ जाएंगी, कितनी 3 जीरो 1 2, देखो ये 1 2 3 जीरो, बाकी 2 पहले से थी। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 5 जीरो के साथ 1 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो यहाँ आ जाएगी, 1 2 3 4 और 1 आ जाएगा। इसको कहेंगे क्यूबिक मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ वुड पोलर बियर बी इफेक्टेड इन ऑल द algae on the surface of ocean disappear। तो आंसर देखिए क्या है, if all the algae on the surface of the ocean disappear, the food chain will break. Food of small organisms will not be available, which will end their lives. So due to this, fish will not get their food, which will end their lives. Thus, seal will not obtain food, and they will die. Then, species of polar bear will become extinct due to non-availability of food. Now, draw the level diagram of the following. Number 1 है nervous cell, number 2 है आपका section of stem, number 3 है electrolysis of water। चलिए नेक्स्ट है वाटर साइकिल, देख लेते हैं सबके। तो सबसे पहले नर्व है, ये नर्व सेल का डायग्राम है, डायग्राम आप लोग बना लेंगे इसका अच्छे से। सेकंड है आपका स्टेम का, स्टेम बना लेंगे अच्छे से इसको। और ये एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ ग्राउंड टिश्यू है, फोइलम है टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है और ये पीत है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये पीत है आपका, ये बगल में दिखाई दे रहा है जाइलम टिश्यू है और ये फोलम टिश्यू है। ये जाइलम फोलम तो दोनों साथ ही साथ रहते हैं बच्चों। ये आपका ये हो गया जाइलम हो गया और इस तरह से इसको दिखाना है आपको। नेक्स्ट आ रहा है आपका, ये कौन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये। इसमें ये ऑक्सीजन यहाँ बनती हुई दिख रही है इस जगह पे, और इस जगह पे हाइड्रोजन बनती हुई दिख रही है ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये दोनों, ये वाली और ये वाली टेस्ट ट्यूब्स हैं। और कार्बन इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं, ये वाले कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। और जो इनके अंदर भरा हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भरा हुआ है। और यहाँ से बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ये हमारा वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल से क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो ओशियन से ये सारी की सारी जो है वाटर वेपोरेट हो जाती है और वेपोरेट होकर के क्या करती है, क्लाउड्स की फॉर्म में यहाँ आ जाती है। सन से इसकी गर्मी पड़ती है, जैसे आगे क्लाउड बढ़ता है यहाँ पर कूल होकर के ये रेनिंग शुरू हो जाती है, और रेनिंग शुरू हो जाएगी तो फिर से ये किस पे, हिल्स वगैरह भी पड़ेगी, हिल्स से फिर से रिवर्स के थ्रू ये अपने ओशियन में ही वापस आ जाती है। यही हमारा वाटर साइकिल है और इस तरह से ये चलता रहता है। ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोग कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और ये आजकल ये सुपर थैंक्स चालू कर रखा है इसमें, यदि कोई डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चालू चाहता है तो इसके थ्रू वो डायरेक्ट जुड़ करके अपनी समस्याओं का हल पा सकता है। मेरी कोशिश होगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा मैं। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को इस थैंक्स के थ्रू आप सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है।